भारतीय संसद और सोशल मीडिया पर ऐसा नाम सुर्खियों में आया जिससे देश में भूचाल आ गया। वो नाम है पेगासस मामला। इसी नाम की पड़ताल में विस्तार से हमने रिपोर्ट आपके लिए बनाई है। रविवार देर शाम वाशिंगटन पोस्ट और भारत में समाचार वेबसाइट द वायर ने एक खबर प्रकाशित कर दावा किया कि दुनिया भर के कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फ़ोन हैक किए गए हैं। हालांकि पेगासस नाम के इस स्पाईवेयर से फ़ोन हैक करने की बात सामने आ रही है, उसे तैयार करने वाली कंपनी NSO ने तमाम आरोपों से इनकार किया है। यह कंपनी दावा करती रही है कि वो इस प्रोग्राम को केवल जांची पर की गई सरकारों को बेचती है। मीडिया रिपोर्ट्सों के मुताबिक भारत में पत्रकारों अन्य लोगों के फ़ोन भी इजराइल में निर्मित इस सॉफ्टवेयर के जरिए हैक किए गए और उसकी निगरानी की गई। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि पेगासस आखिर क्या है और यह कैसे काम करता है। यही सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पहला सवाल है कि आखिर पेगासस क्या है। दोस्तों, यह एक सर्विलांस सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल की सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। इसके जरिए किसी व्यक्ति का फ़ोन हैक करके उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। इसे टारगेट के फ़ोन में इंस्टॉल किया जाता है और फिर उसके फ़ोन का रिमोट कंट्रोल ले लिया जाता है। यह रिमोट एक्सेस ट्रोजन की तरह काम करता है। यरूशलेम स्थित द इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज से जुड़े साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ कर्नल गावी सोगोनी के मुताबिक यह कैसे काम करता है इसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह एक बेहद उन्नत सॉफ्टवेयर है जिसे NSO ने डेवलप किया है। इसे बनाने वाली कंपनी NSO का गठन वर्ष 2009 में हुआ था और यह अति उन्नत निगरानी टूल बनाती है। दुनिया के कई देशों की सरकारें इसकी ग्राहक हैं। अगला सवाल है कि आखिर इसे कौन खरीद सकता है। NSO का दावा है कि यह सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों या सरकारी एजेंसियों को ही दिया जाता है। सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक पनामा और मैक्सिको की सरकार इसका इस्तेमाल करती है। कंपनी के मुताबिक इसे इस्तेमाल करने वालों में 51% सरकारी खुफिया एजेंसियां हैं और 38% कानून लागू करवाने वाली एजेंसियां, जबकि 11% सेनाएं। NSO के मुताबिक इसे आतंकवादियों पर नज़र रखने और आतंकवादी घटनाओं को रोकने के मकसद से विकसित किया गया है। भारत सरकार इसकी ग्राहक है या नहीं, इसकी ना ही पुष्टि की जा सकती है। गावी सोगोनी के मुताबिक इजराइल में मिलिट्री और सर्विलांस टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स को लेकर सख्त नियम हैं। ये एक्सपोर्ट शर्तों से बंधा होता है, उनका उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जा सकती है। सोगोनी कहते हैं कि जैसा कि रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल आम नागरिकों के खिलाफ किया गया है, यदि साबित होता है तो इजराइल सरकार इस पर कार्रवाई कर सकती है। अगला सवाल है कि इस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस कितने का है और इसे किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इसका अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। आमतौर पर यह गुप्त समझौते के तहत एक्सपोर्ट किया जाता है। कंपनी अलग अलग सरकारों को अलग अलग दाम पर यह सॉफ्टवेयर देती है। गावी सोगोनी के मुताबिक इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। वहीं होलोन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में साइबर विभाग के प्रमुख डॉक्टर हारेल मोनासरी कहते हैं कि यह बहुत महंगा सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन यह अति उन्नत सिस्टम बहुत महंगे होते हैं। उनकी कीमत कई लाख डॉलर में हो सकती है। हारेल के मुताबिक NSO यह सॉफ्टवेयर एंड यूजर एग्रीमेंट और लाइसेंस के तहत सिर्फ सरकारों या सरकारी एजेंसियों को देती है। वो कहते हैं जो देश इतनी उन्नत सर्विलांस टेक्नोलॉजी नहीं विकसित करते वो इसे खरीदते हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे कोई सैन्य विमान खरीदना। इसके इस्तेमाल की शर्तें होती हैं, लेकिन एक बार बिकने के बाद विक्रेता यह कंट्रोल नहीं कर सकता कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। हारेल कहते हैं NSO इसके कई वर्जन बेचती होगी और हर मॉड्यूल की अलग अलग लाइसेंस फीस होगी। वास्तविक कीमत लाइसेंस एग्रीमेंट पर निर्भर करती होगी। मीडिया रिपोर्ट्सों के मुताबिक कुछ चुनिंदा लोगों के लिए इसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। हालांकि यह समझौता गुप्त होता है, ऐसे में ठोस रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति की निगरानी पर कितना पैसा खर्च हुआ। NSO कंपनी का कहना है कि वह सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचती है, इसका इस्तेमाल पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। NSO का यह भी कहना है कि इसके इस्तेमाल पर निगरानी नहीं रखती है और ना ही इससे जुड़ा डेटा उसके पास होता है। डॉक्टर गावी आगे कहते हैं यह जटिल टेक्नोलॉजी है जिसे प्रशिक्षण देने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत संभव है कि NSO खरीदने वाली सरकारों के एजेंटों को प्रशिक्षण भी देती हो। वहीं प्रोफेसर हारेल कहते हैं यह कोई एक टूल नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है जिसे प्रशिक्षण के बाद चलाया जाता है। NSO के मुताबिक यह मास सर्विलांस टूल नहीं है बल्कि खास लोगों की निगरानी के लिए है। इसके जरिए उन लोगों पर नज़र रखी जा सकती है जिनके आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का शक हो। यह टारगेट का फ़ोन हैक करके उसकी निगरानी करता है। प्रोफेसर हारेल कहते हैं यह टारगेट के फ़ोन को कंट्रोल कर लेता है
और उससे जुड़े डेटा को एक्सेस एजेंसी को देता है। फ़ोन कॉल सुने जा सकते हैं। फ़ोन की कैमरा और माइक्रोफोन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक आमतौर पर टारगेट को करप्ट मैसेज या फाइल भेजकर डिवाइस हैक किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जा सकता है कि यह भी फ़ोन को वैसे ही हैक करता होगा जैसे बाकी टूल करते हैं। बस इसका तरीका हो सकता है कि अति उन्नत हो, कोई ना कोई कमजोरी हो तो हैकर देखते ही हैं। भाई कर्नल गावी सिमोनी कहते हैं, यह कहना मुश्किल है कि यह कैसे काम करता है। यह NSO का बिजनेस सीक्रेट है। साइबर सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े शोधकर्ताओं को भी अभी इसके बारे में काफ़ी अधिक जानकारी नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप देख रहे थे द दस्तक 24। नमस्कार।